और आर का मतलब क्या होगा? आर का मतलब है या हो, समझो आप। देखिए यहाँ पे इज है, जहां है लिखा रहेगा वहां क्या, जहां है लिखा रहेगा वहां क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। जहां हूं लिखा रहेगा क्या लिखोगे आप? एम लिखोगे आप। और जहां है या हो लिखा रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कोई दिक्कत बाबू? जहां है लिखा रहेगा बाबू वहां क्या लिखोगे? इज लिखोगे। बहुत अच्छा। जहां हूं लिखा रहेगा हूं, वहां क्या लिखोगे बाबू? एम लिखोगे। क्या लिखोगे? एम लिखोगे। जहां आर लिखा रहेगा यानी जहां है लिखा रहेगा है लिखा हो या हो लिखा हो, कहीं भी अगर है या हो लिखा हो तो उसके जगह पे इंग्लिश में क्या लिखोगे? आर लिखोगे। क्या लिखोगे? आर। तो पहले तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जहां भी बाबू है लिखा रहे वहां पे क्या लिखना? इज लिखना। जहां हो लिखा रहे उसका इंग्लिश क्या लिखना? एम लिखना। और जहां है या हो लिखा रहे वहां पे इंग्लिश क्या लिखना? आर लिखना। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे अब यहाँ पे देखो कि अब सवाल है कि सर ये कब इज एम आर ये किसके साथ लगाते हैं? अब सवाल यहाँ पे ये है, तो पहले अब ये जान लो आप कि देखो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। पहले ये देखिए ना, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट नोट करिए। सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोग नोट कर चुके हैं इसको ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता कौन कौन है? तो याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब होता है क्या? एक वचन करता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में एक। सिंगुलर माने क्या होता है बाबू? एक वचन। सिंगुलर में होता है एक वचन करता। सुन लो, सिंगुलर माने क्या होता है? एक वचन करता। जहां भी एक व्यक्ति का बोध हो, जहां भी एक स्थान का बोध हो, जहां भी कहीं भी देखा जाए तो एक व्यक्ति यानी किसी कहीं एक नाउन का अगर जिक्र किया जाए, एक नाउन के बारे में बात की जाए तो उसे क्या कहेंगे? सिंगुलर। नाउन या प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन की बात की जाए तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है ना? सॉरी, इसमें आएगा कौन कौन? तो पहले इसमें देखिए आएगा कौन कौन। ही आएगा। और ही का मतलब क्या होता है? ही मतलब वह। ही मतलब वह होता है। शी, और ये देखो बाबू ये किसके लिए? तो ये पुरुष के लिए होगा। ये पुरुष के लिए होगा, पुरुष के लिए। ठीक है ना? जहां बात आ गई पुरुष के लिए, यहाँ ध्यान देना कि पुरुष के लिए बात होनी चाहिए। वहां क्या लिखोगे? वह क्या अंग्रेजी ही लिखना। यानी अगर कोई आदमी भूखा है तो कोई व्यक्ति ने भूखा होगा है? कोई व्यक्ति भूखा होगा। अगर वह पुरुष से सेंस है, पुरुष का सेंस है यानी मर्द का सेंस है तो क्या लिखना वहां पे? यानी लड़के का सेंस है। ठीक है ना? तो क्या लिखना वहां पे? यानी कह लो एक तरफ से कि मेल का सेंस हो, मेल। ठीक है ना? MEL, मेल का सेंस हो तो वहां पे आप क्या लगाइएगा? ही लगाइएगा। तो वह क्या अंग्रेजी क्या लिखोगे? ही की अंग्रेजी क्या लिखोगे? वह। अगर कहीं लड़की का सेंस हो यानी फीमेल का सेंस हो तो क्या लिखना वहां पे? और देखो शी माने क्या होगा? वह। सुने हो यहाँ पे? और ये किसके लिए है बाबू? तो ये स्त्री के लिए है। ये स्त्री के लिए है। अब यहाँ देखो ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे देख लो और कोई देखो, अब डैट माने भी वह होता है। डैट माने भी क्या होता है? वह होता है। तो डैट माने वह होता है तो ये आम तौर पे ध्यान से सुनिएगा, आम तौर पे जब कोई वस्तु की बात किया जाए ना, पहले इतना ही आप सोच लो, केवल इतना ही सोचो पहले। वस्तु या जानवर की कोई बात की जाए ना, जब वस्तु या जानवर की बात की जाए तो वहां पे डैट का मतलब क्या लेना? डैट का मतलब क्या होगा? वहां वह, यानी वहां वह का मतलब क्या होगा? डैट। जहां भी कहीं वस्तु की बात किया जाए संकेत की सेंस में कि वह एक संकेत हो रहा है किसी वस्तु की तरफ, बता दिया हूँ पिछले क्लास में, इसको बता दिया हूँ ना। अगर नहीं उसको देखे हैं, क्लियर नहीं है उसको देख लीजिए। ठीक है ना? तो वस्तु की अगर बात की जाए, कहीं जानवर की बात की जाए तो और संकेत हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे वह क्या लिखना? डैट लिखना। बात समझ में आया? स्त्री की लिए बात हो रही है तो वह की वजह क्या लिखना? शी लिखना। अगर पुरुष के लिए बात हो रही है तो वह की इंग्लिश क्या लिखना? ये लिखना। तो ये सिंगुलर में आएगा। अगर हम बात करें दिस का, THIS, दिस, तो दिस माने क्या होगा बाबू? दिस माने यह होगा। यहाँ तो अब जानवर इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना? तो दिस माने यह होगा। अगर कोई एक व्यक्ति का नाम हो, जैसे मान लो मोहन, मोहन अगर नाम हो, अगर मान लो कोई एक लड़की का नाम हो जैसे मान लो सीता, ठीक है ना, तो ये सब क्या आएगा? सिंगुलर में आएगा। ठीक है ना? तो मोहन की बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? MOHAN, मोहन की बात किया जाए, सीता की बात की जाए
कहीं भी एक की बात अगर हो, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो, ये सब के सब किस कैटेगरी में आएंगे, सिंगुलर। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे, यहीं पे देखना, यहीं पे लिख रहा हूँ, इसी में लिख रहा हूँ ना, क्या इसके अलावा यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो हम बात करें फ्रेंड, तो देख लो इस पे बात कर रहा हूँ, फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, फ्रेंड FRIEND, ये फ्रेंड सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है। और मैं इसी को कह दूं, देखना देखना, अगर मैं यहीं पे कह दूं फ्रेंड्स, देख लो तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया ना। अगर एस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लूरल हो गया। तो फ्रेंड का मतलब जहां भी एक की बात हो, जैसे मैं कहूँ सिस्टर, और मैं केवल सिस्टर लिखूं तो क्या है, एक है, और एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा, तो ये क्या है, सिंगुलर है। फादर ऑलरेडी सिंगुलर, फादर जहां है ऑलरेडी सिंगुलर, ठीक है ना। मदर, ये क्या है सब, ये MOTHER, मदर, ये क्या है, सब सिंगुलर कैटेगरी में आएगा, सब सिंगुलर। यानी कहने का मतलब ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होता है, बाकी तो यहाँ तो पता ही चल रहा है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, यहाँ तो पता ही चल रहा है। बात समझ में आया, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मतलब समझ में आया ना। अब इसके साथ अब पहले ये देखो दिखा रहा है कि ये सिंगुलर है, बात समझ में आया। अच्छा इरेज कर दिया जाए, चलिए इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर तो हो गया बाबू, इतना याद रखिएगा, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, याद रखिएगा। अब हम बात करें प्लूरल की कहानी, प्लूरल की कहानी बात करें, PL, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें यहाँ पे हम, तो देखो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, बहुवचन करता। हिंदी में क्या कहेंगे बाबू, बहुवचन, बहुवचन करता कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, बहुवचन करता कहेंगे। अब बहुवचन करता में देख लो आप कि इसमें क्या होगा, तो देख लो, देखना इसमें क्या आएगा, वी आएगा। वी माने क्या होगा बाबू, हम जहां लिखा हो, या चाहे हम लोग जहां लिखा हो, सुन लो ध्यान से, जहां हम लिखा हो या जहां हम लोग लिखा हो, वहां पे हम या हम लोग की जगह पे इंग्लिश में क्या लिखना, वी लिखना। क्या लिखना, वी लिखना है। क्या लिखा है, वी लिखना है, वी लिखा है देख कर लिखी हो, पढ़ रही हो ना, वी लिखा है। हम या हम लोग की जगह क्या लिखोगे, वी, ठीक है ना। कहीं अगर लिखा हो, देखो यू, अगर कहीं भी तुम लिखा हो, या तुम लोग लिखा हो, या आप लिखा हो, या आप लोग लिखा हो, देख लो, गलती मत करना आप लोग, देख लो। सुनो यहाँ पे हिंदी में अलग अलग कहानी है, तुम, छोटों को तुम कहा जाता है, और बड़ों को देखो यहाँ तुम लोग लिखना चाहिए तुमको, ठीक है ना। तुम या तुम लोग, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, आप या आप लोग। सुनो सुनो कहानी को समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग समझो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ समझना क्या है, तुम लोग, आप लोग, जहां कहीं भी बाबू, जहां कहीं भी अगर बात की जाए, हिंदी में तो तुम कहा जाता है, तुम लोग कहा जाता है, ठीक है बाबू। यहाँ देखो आप या आप लोग कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में बस एक ही है, यू। यहाँ छोटों के लिए तुम, और बड़ों के लिए क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, आप या आप लोग कहते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश की कहानी में ये छोटा बड़ा का मतलब नहीं है, बस एक ही शब्द यूज होता है, एक ही वर्ड यूज होता है, इसका नाम क्या है, यू। अब किसी बड़ों को यू बोल दोगे तो बुरा नहीं मानेंगे हो, लेकिन बड़ों को हिंदी में तुम बोल दो, तुम बोलो दिक्कत हो जाएगा ना। इसी अच्छा है कि आप क्या है, बड़ों को आप या आप लोग बोलते हैं, और छोटों को तुम या तुम लोग बोलते हो। लेकिन इंग्लिश में इसका कोई दिक्कत नहीं, बस आप इंग्लिश में कई वर्ड यूज करेंगे, यू। बात समझ में आया। तो जहां भी आप या आप लोग लिखा हो, इसका इंग्लिश क्या लिखो, इंग्लिश क्या लिखना, यू लिखना। कहीं भी तुम या तुम लोग लिखा हो तो इंग्लिश क्या लिखना। अच्छा ये मत कह देना कि यह तुम लोग लिखा है तो तुम यू आल कह दो, देखना आल माने लोग, तुम या तुम लोग आल मत करे ना, यू आल, है ना। यू माने हो गया तुम लोग या आप लोग। बात समझ में आया। देखिए आप उसके बाद देखो दे हो गया, THEY, दे माने क्या होता है, वे लोग, क्या होता है, वे लोग, दे माने
यहाँ भी वे लो लिखा हो, क्या लिखना, क्या लिखना, दे लिखना। अब देखो दीज दोज माने भी होता है, देखो यहाँ पे दोज माने वे, कहीं भी वे लिखा हो, केवल वे लिखा हो, वे, वो क्या कर रहे हो बाबू, सही से देखो, कहीं भी वे लिखा हो तो क्या लिखना, दोज, क्या लिखना, दोज लिखना। कहीं भी दीज लिखा, दीज क्या हो, THES, दीज, दीज माने क्या होगा, ये, क्या होगा, ये होगा। अब देखो ये प्लूरल की कैटेगरी, ये सब क्या है, प्लूरल है, ये सब के सब क्या है, प्लूरल है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत, देखो बाबू जहां भी हम या हम लोग लिखा हो, क्या लिखना है इसकी जगह पे, वी लिखना। कहीं हिंदी में तुम या तुम लोग लिखा हो, या कहीं आप या आप लोग लिखा हो, तो इसकी जगह पे क्या लिखना, आप लोग, यू लिखना। अगर कहीं वे लोग लिखा तो इसका हिंदी इंग्लिश क्या होगा, दे। कहीं वे क्यों लिखा हो, केवल वे, तो क्या लिखना, दो। कहीं ये लिखा हो तो क्या लिखना, दिस। समझ में आई बातें, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। दोज और दिस का यूज हमने कंप्लीट कर दिया है, पिछले क्लास में हमने दोज और दोज, दीज और दोज के बारे में हमने बताया है, ठीक है ना। इरेज कर दूं ये, तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया ना, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आओ जानते हैं, अभी तो हम ये बताए कि प्लूरल हुआ और ये सिंगुलर हुआ, ठीक है ना। तो आपने देखा आई क्या है, आई सिंगुलर है, और इसके हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब लेकर ये आता है, इतना याद रखिएगा ना, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो क्लियर हो गया। आइए देखते हैं, तो अब यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे प्लूरल देखे हमने सिंगुलर देखा, सिंगुलर में कौन कौन आता है, प्लूरल देखा कि प्लूरल में कौन कौन आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब हम बता रहे हैं इसका प्रयोग, इज एम आर, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, ठीक है ना। आओ देखते हैं, सुनो यहाँ पे, अगर हम बात करें, अब ये आपको पता चल चुका है कि ये क्या है बाबू, देखो सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सुनो यहाँ पे, अब इसमें कौन कौन आएगा, तो देखो अब क्या क्या आएगा सिंगुलर में, ठीक है ना, ही आएगा, शी आएगा, इट 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 आएगा, दैट, दिस, समझ में आया, मोहन, सीता, ये सब क्या है। और बाबू देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसके साथ क्या लगाओगे, इसके साथ है क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। कहीं भी कभी भी अगर ये आ रहा है, कहीं ही, शी, इट, सीटी ही है, ठीक है ना। कहीं भी आपको ही, शी, इट, दैट, दिस, मोहन, सीता, कहीं भी एक व्यक्ति का नाम की बात किया जाए, कहीं ही शी लिखा है तो यहाँ इज लिखना, इसके साथ क्या लिखना है, इज लिखना। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप प्लूरल की कहानी देख लो, PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में देखो बाबू, प्लूरल सब्जेक्ट में देख लो। अब इसमें हम एक एक करके मीनिंग लिखवाए थे उसको ना, हम मीनिंग लिखवाए थे। अब इसके साथ देखो डायरेक्ट, आपको पता है कि इसमें कौन आएगा, यहाँ पे वी आएगा, वी, यू के, वी के बाद क्या आएगा, यू, यू पता ही आपको इसका मतलब, ठीक है ना, पता ही है, ठीक है ना। उसके बाद देखो दे, THEY, दे, दोज, दोज, दीज, दीज, बात समझ में आया। इसके साथ क्या लगेगा बाबू, आल लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, आल लगेगा। और यहाँ पे नोट में लिखना है, तो ये यहाँ पे नोट में लिखना, क्या नोट में लिखना, नोट में, ठीक है ना, नोट में लिखना। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, देख रहे हैं आप लोग, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, देख लो, गलती नहीं होना चाहिए बाबू, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सिंगुलर आपने देखा, ही, शी, इट, दैट, दिस, मोहन, सीता, इसके साथ क्या लगेगा, ई लगाना, ठीक है ना। और ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, वी, यू, दे, दोज, दी, इसके साथ क्या लगाना, आ लगाना। आई के साथ क्या लगाना, एम लगाना। बात समझ में आया। इतने आराम से अगर पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद ना समझ में आए तो अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस की बात है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, इरेज कर दिया जाए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ तो कंफर्म हो गया कि किसके साथ ई लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। अब बता दो, ये सिंगुलर है
और किसके साथ एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा, ये कंफर्म हो गया। कोई दिक्कत बाबू, समझ में आया? वैश बता दो आप, बता दो आप कि यू के साथ क्या लगाओगे, कहीं यू लिखा है तो इसके साथ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे आर। ये तीनों में से बस तुमको सेलेक्ट करना है, क्या लगाओगे इसके साथ, आर लगाना, ठीक है ना बाबू मयंक। अगर कहीं ही लिखा है मयंक तो क्या लगाओगे आप, क्या लगाना है यहाँ पे, एज लिखना। बात समझ में आया? सोच के आराम से बताइएगा आप लोग, बताइएगा, आप बताइए रमा। अगर कहीं आई लिखा हो तो क्या लिखना, कहीं आई लिखना तो है तीनों में से किसको जो लिखोगे आप, है तीनों में से किसको लिखोगे आई के साथ, क्या लिखोगे एम, क्या लिखोगे एम लिखोगे। ध्यान से समझा करो, ठीक है, क्या लिखना एम लिखना। अच्छे समझ आए बाबू, मिटा दूं ना। अब देखो, अब देखो बताइएगा समीर, अगर कहीं वी लिखा हो तो क्या लिखोगे, वी के साथ क्या लिखना, आ लिखना, ठीक है ना। बात समझ आया? बताओ फिजा आप, कहीं दे लिखा हो तो क्या लिखना, कहीं भी दे लिखा हो दे तो क्या लिखोगे आप, इसके साथ क्या लिखना, आ लिखना, ठीक है ना। सॉरी, अगर कहीं सी लिखा हो, सी लिखा हो क्या लिखना, आप बताइएगा, क्या लिखना, इज लिखना, सी के साथ क्या लिखना, इज लिखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो कहीं भी अगर लिखा हो दोज लिखा हो, दोज लिखा हो क्या लिखना है, दोज के साथ क्या लिखना आप, आ लिखना, समझ में आई बातें, ठीक है ना। अच्छे, अब यहाँ देखो सॉरी अब यहाँ देखो आप लोग कि सुनो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शी, यहाँ पे एक और शब्द लिख रहे हैं, यहाँ पे मान लो हम लिख दे डैट, ठीक है ना। बात समझ में आया? ये चार हम शब्द यहाँ लिखे हैं, चार शब्द हमने लिखा है। बताओ समा, इसमें कौन सिंगुलर है, अरे कौन प्लूरल है, इसमें कौन प्लूरल है, गलत मत बताना। इसमें ही दे, ही लिखा हूं, दे लिखा हूं, शी लिखा हूं, डेट लिखा हूं, ठीक है ना। इसमें कौन सा प्लूरल है, हाँ बहुत अच्छा, क्या है, बहुत अच्छा, ये दे क्या है, प्लूरल है, वेरी गुड, सब लोग क्लियर हो ना। तो यहाँ पे दे क्या है बाबू, ये दे प्लूरल है ना, ये प्लूरल है। अब बताओ इसके साथ इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा बाबू, दे लिखा हूं, इसको लिखे इसके साथ, किसको लिखे, किसके लिखे, किसको लिखे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दे के साथ क्या लिखना, आ लिखना, दे के साथ आ लिखना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब तो नहीं गलती होना चाहिए बाबू, गलत हो गया सोच लो, अगर आप अगर गलत हो गया तो सोच लो कितनी अफसोस की बात है, ठीक है ना। अगर इस तरह गलत होता रहे, इतना आराम से समझाने के बाद गलत हो तो बस 2 4 5 दिन 1 महीना देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है ना, आप हटा देंगे। जब इतना आराम से पढ़ाने के बाद आपके माइंड में नहीं सेव हो रहा है तो पढ़ने से मतलब क्या है, मेरी बदनामी होगी, उससे बढ़िया आप घर जाइए, ठीक है ना, ठीक है। और हाथ जोड़ लेंगे, ऐसे हाथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आइए, समझ में आया? अब देखो मान लो कहीं मैं लिखा हूं, देखो यू लिखा हूं, मान लो कहीं दिया हो वी दिया हो, मान लो कहीं ही दिया हो उसमें, और यहाँ पे दे दिया हो, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे दिया हो दीज दिया हो, दीज, ठीक है ना। बताओ फिजा इसमें सिंगुलर कौन है, हाँ क्या है, यहाँ से सिंगुलर कौन इसमें है, बहुत अच्छा, यहाँ सिंगुलर कौन है बाबू, ही, ये ना सिंगुलर है, सिंगुलर है, ठीक है ना, सिंगुलर है, वैश सिंगुलर है नहीं। अब बताओ इसके साथ हमको लिखना हो, है तीनों में से किसको लिखोगे आप, हाँ हेमेश, हेमेश किसको लिखोगे, ही के साथ है तीनों में से किसको चुनोगे, तो क्या नाम उसका, क्या पढ़ोगे, पढ़ो उसको, उसको पढ़ो, हाँ वेरी गुड, क्या पढ़ोगे, इज, इजो नहीं पढ़ने आ रहा है, क्या पढ़ोगे यहाँ, इज, आई आई कर रहा है, उधर वाला पढ़ो इज, पढ़ो इज, शर्माया नहीं करो, बोलो, नहीं बोलोगे ना तो फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। बोलने से बोलना आता है, बोलने से क्या आता है, बोलना आता है, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो ये अब क्लियर हो गया। अब बताओ यू के साथ क्या लगेगा समीर, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ आर लगेगा, ठीक है ना। आप बताइएगा विपिन इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, सब लोग सहमत हो ना, चलो ठीक। तो ये हो गया अब इज एम आर का प्रयोग। अब यहाँ सिखाना क्या है,
अब इसमें सेंटेंस सिखाना है। क्या सिखाना है? ये तो आपने रूल वगैरह देखा, ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो सॉरी, ट्रांसलेट 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 इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, देख लो। यानी इसका मतलब ये कि ट्रांसलेट करो इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। हिंदी का सेंटेंस रहेगा और इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। अब आपको तो तरीका पता ही चल गया है, पता चल गया है ना कि अब भी गलती होगा। क्यों गाइस, गलती होगा? ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देख लो, मैं सेंटेंस दे रहा हूँ। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, वह तैयार है, वह तैयार है, वह तैयार है, वह तैयार है, ठीक है ना। अब बताओ, वह तैयार है, क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तैयार है। कोई व्यक्ति तैयार है, कि कोई वस्तु तैयार है, कि कोई जानवर तैयार है? बताओ कौन तैयार है? तो यहाँ वह की एनर्जी क्या लिखोगे? हाँ, ही। क्या लिखोगे? ही। क्या लिखोगे यहाँ पे? ही लिखोगे। तो ही, और ही के साथ क्या लगता है? क्या लिखोगे? इज। तो ही इज रेडी, ही इज रेडी, ही इज रेडी। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं ना। अब बताओ, अगर एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा है, वह एक या वह एक गायिका है, गायिका, वह एक गायिका है। सुनो यहाँ पे, वह एक गायिका। आओ बना दो बाबू, आओ बनाओ लो। वह एक गायिका है, वह एक, थोड़ा बड़ा लिखो बाबू, ठीक है। ही इज, शी इज, बहुत अच्छा, ये गजब, बहुत अच्छा, क्लियर हो। शी इज क्या होगा? सिंगर। यहाँ पे देखो, गायिका कोई लड़की न होगी। गायक, देखो लड़के को हिंदी में गायक कहते हैं, लड़के को हिंदी में क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। और लड़की को हिंदी में क्या कहते हैं? गायिका कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में ना एक ही शब्द है। इंग्लिश में अगर सिंगर, सिंगर में इसका होता है, सिंगर माने ये है गायक या गायिका। ऐसा नहीं है कि गायिका का इंग्लिश अलग है और गायक का इंग्लिश अलग है। सिंगर माने गायक या गायिका। लड़की रहेगा तो गायिका लिखना, और लड़की की बात रहेगा तो हिंदी में गायिका होगा, और लड़के के लिए क्या रहेगा? गायक होगा। समझ में आ रहा है बाबू ना? समझ में आ रहा है? तो ये रहा, शी इज अ सिंगर, वह एक गायिका है। समझ में आया? आगे देखें, इरेज कर दिया जाए इसको ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखना, वह एक लोमड़ी है, वह एक लोमड़ी है। सुना यहाँ पे ध्यान से, वह एक लोमड़ी है। बनाओगे बाबू? आओ, बुला रहा हूँ अभी, बनाओ। लोमड़ी है, वह एक लोमड़ी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दैट इज फॉक्स, ठीक है ना। क्या कहोगे? दैट इज ए फॉक्स। अब यहाँ देखना, ध्यान देना। अब जब सेंटेंस बनाना, अब भाई यहाँ आ रहे हो तुम लोग तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा ही। ये देखो, FOX फॉक्स है ना, तो दैट इज अ फॉक्स, दैट इज अ फॉक्स। बीच में ये देखो फॉक्स लिखना ना, तो ये इस तरह लिखना। क्या लिखना? छोटे अक्षर में फॉक्स लिखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? अब नहीं बना पाओगे तो अफसोस, एक एक लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे, ध्यान देना। चलो, उसके बाद देखो यहाँ पे, वह एक लोमड़ी है। अब मैं यहाँ पे कहूं, अब यहाँ पे कहा जाए वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, वे किताबें हैं। बात समझ में आया? वे किताबें हैं। आ जाओ, वे किताबें देखना है उसपे, वे किताबें हैं। बनाइए आप, वे किताबें हैं। वे लिखा है बाबू, वे के इंग्लिश क्या होगा? चलिए बनाइए। हाँ ठीक है, लिखिए आप। किताबें हैं, हाँ ठीक है ना।
यहाँ पे थोड़ी सी गलती इन्होंने किया है, क्या, दोज का स्पेलिंग इन्होंने गलत किया है। दोज की स्पेलिंग क्या होगा, THOSE होगा। क्या होगा, आज के बाद गलती मत करिएगा, ठीक है ना। THOSE, दोज। क्या बनाओगे यहाँ पे, देख लो क्या बनाओगे, वे का मतलब क्या होगा बाबू, दोज, THOSE, दोज। सही बना है, बस इधर उधर थोड़ा सा मिस स्पेलिंग हो गया था। और दोज के बाद क्या लगाएगा, आर। और किताब का मतलब क्या होगा, बुक। समझ में आया, दोज आर बुक्स। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका। अब यहाँ पे देख लो कि सेंटेंस, अब आप लोग, मैं यहाँ पे 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, 10 सेंटेंस दे रहा हूँ और आप लोगों को ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। ट्रांसलेट करना है, मैं 10 सेंटेंस दे रहा हूँ, लिखिएगा 10 सेंटेंस, ठीक है। लिखिएगा। हाँ, वह एक बैल है, वह एक बैल है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पे दैट लगेगा, कहाँ पे भी लगेगा। एक और देखिएगा, वह भूखा है, एक और लिखो सेंटेंस, एक और सेंटेंस लिखिएगा, वह नर्स है, वह एक नर्स है, वह एक नर्स है। अब लिखना है यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग, मैं एक अध्यापक हूँ, तुम अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, ठीक है ना। एक सेंटेंस, दूसरा नंबर, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। एक और देख लो 7वें पे, ठीक है ना, वे लोग बीमार हैं, ठीक है ना, वे लोग बीमार हैं, दिख रहा है यहाँ पे। 7 नंबर पे देखो, 8 नंबर पे देखो, ठीक है ना, वे लोग बीमार हैं, और यहाँ लिखा है वे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो वे लड़के हैं, वे लड़के हैं। 8 ही आप लोग बनाओ, ठीक है ना, आप लोग इसको 8 ही बनाओ। ये हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग।